नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। एक नया सवाल सभी के मन में उठता है मेन कैंपस और सब कैंपस के बारे में। अगर आपने कहीं से सुन लिया तो आप यही पूछते हो हर बार कि भैया मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे को क्या मेन कैंपस मिल जाएगा क्या। तो आज आपका ये मेन कैंपस और सब कैंपस वाला डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है। देखो, मेन कैंपस और सब कैंपस क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। मेन कैंपस मतलब आपका मेन यूनिवर्सिटी, और सब कैंपस मतलब यूनिवर्सिटी से अटैच, मतलब यूनिवर्सिटी के अलग कॉलेजेस जो उसके अंडर में चल रहे हैं और उनको आईसीआर का एक्रीडेशन है। आईसीआर के एक्रीडेशन वाले जो यूनिवर्सिटी के कैंपस होते हैं वहाँ पर आपके आईसीआर से बच्चे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पर ले आपका एमपीयूटी महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसके अंडर में एक सब कैंपस है, वो है आपका सवाना भीलवाड़ा में। लेकिन उसके अंडर में और भी कॉलेज हैं, जैसे डूंगरपुर में कॉलेज है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या वो मेन कैंपस जो आपका एमपीयूटी है उसमें और सवाना भीलवाड़ा में, क्योंकि वो उसके अंदर कॉलेज आ रही है, उसमें स्टूडेंटों को भेजेगा, उसके अलावा क्या वो डूंगरपुर में भेज सकता है। तो यहाँ पर जवाब है नहीं। आपका जो एमपीयूटी है वो केवल उसके अंडर में जिस कॉलेज को आईसीआर का एक्रीडेशन है वो उसी में भेज सकता है। उसके अलावा उसके अंडर में चाहे कितनी कॉलेज हो जिनको आईसीआर का एक्रीडेशन नहीं है उसमें आपको नहीं जाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन कैंपस और उसका सब कैंपस। सब कैंपस मतलब कि उसके अंडर में कॉलेज जिनको आईसीआर का एक्रीडेशन है। अब किस तरह से हमको पता चलता है कि हमें मेन कैंपस मिलेगा कि सब कैंपस मिलेगा, और कॉलेज अलॉट होने पर क्या अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि आपको सब कैंपस मिला है कि मेन कैंपस मिला है। तो एक चीज़ आईसीआर की यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि आईसीआर बोलता है कि आईसीआर केवल यूनिवर्सिटी अलॉट करता है, यूनिवर्सिटी आपको सब कैंपस अलॉट करती है और उसमें आईसीआर कुछ नहीं कर सकता। आईसीआर केवल आपको यूनिवर्सिटी अलॉट करेगा, उसके बाद में सारी जो प्रोसेस है वो आपके यूनिवर्सिटी के पास में। यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको मेन कैंपस में रखे, यूनिवर्सिटी चाहे तो वो आपको सब कैंपस में भेजे। लेकिन यूनिवर्सिटी आपको ऐसे नहीं रखेगी, वो भी आपके रैंक वगैरह को देखेगी। कुछ यूनिवर्सिटियाँ फर्स्ट राउंड में जो सीट को एक्सेप्ट करते हैं उनको प्रायोरिटी देती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में आपको मेन कैंपस और सब कैंपस यहाँ पर अलॉट होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है क्या, कि आईसीआर आपको सब कैंपस अलॉट नहीं करता है। तो कहाँ पे हमको सब कैंपस का पता चलता है, क्या अलॉटमेंट लेटर में पता चलता है या बाद में हमको पता चलता है। तो इसका पता कुछ यूनिवर्सिटियों में आपको मेन कैंपस में बुलाया जाता है, और मेन कैंपस में बुलाने के बाद में आपसे चॉइस भरवाई जाती है कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंडर में ये कैंपस है सब कैंपस, आप ये फॉर्म भरो और उसमें अपना प्रेफरेंस दो। तो जिसमें सारे स्टूडेंट है जो मेन कैंपस को पहला प्रेफरेंस देते हैं। हो सकता है कोई कॉलेज उसके सेम स्टेट वाले को मिला, उसके पास में कोई उसका सब कैंपस है, वो उसको प्रेफरेंस दे तो उसके ज़्यादा मार्क्स होने पर वो भी मिल जाए। लेकिन अधिकतर बच्चों का प्रेफरेंस यहाँ पर होता है मेन कैंपस, और उसके बाद में वो आपकी रैंक देखते हैं, और रैंक देखने के बाद में वो आपको कैंपसेज अलॉट करते हैं। भैया ऐसा कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आपने बता दिया, ऐसा तो हमने कहीं सुना ही नहीं कि यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ उसके बाद में मेन कैंपस आपसे ऐसे फॉर्म फिल करवा रहा है। तो ऐसा यूनिवर्सिटी पिछले साल का आपको एग्जाम्पल आप जा कर के देखो, एमपी केवी राउरी है ना, उसके बाद में आपका यूएचएस भागलकोट, और इनके अलावा भी आपकी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो आपको ऐसा ऑप्शन देती है यूनिवर्सिटी अलॉट होने के बाद में आपसे वहाँ पर मेन कैंपस और सब कैंपस के लिए चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर दोबारा से मांगा जाता है, और उसके बाद में वो आपको कॉलेजें अलॉट करती हैं। ये पिछले साल हुआ है और अब के साल भी कुछ यूनिवर्सिटियों में ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका सीन हुआ। अब और कैसे पता लग सकता है और क्या ऑप्शन है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपको अलॉट हो गया पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में, या लास्ट मॉपअप राउंड तक आपको तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलॉट हुआ। अब आप जब वहाँ पर जाओगे तो आपको अलॉटेड दिखेगा तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। लेकिन जब आपके पास बुलावा आता है फिजिकल रिपोर्टिंग का, जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वो आपको बुलाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ 80% यूनिवर्सिटियाँ जो आईसीआर की सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें से 80% यूनिवर्सिटी जब आपको रिपोर्टिंग के लिए मेल करती हैं, उस रिपोर्टिंग के मेल में आपके मेंशन होता है कि आपको ये कैंपस मिला है और आपको इस कैंपस में डायरेक्ट रिपोर्टिंग के लिए जाना है। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि मेन कैंपस सब कैंपस क्या होता है और मेन कैंपस सब कैंपस का कैसे पता चलता है। अब दूसरा यहाँ पर
किन को मेन कैंपस के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, किन को सब कैंपस, अगर मेन कैंपस सब कैंपस मिले तो उसको भी ले लेना चाहिए। तो देखो, जिनके अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स मतलब कि 550 प्लस मार्क्स है, 600 प्लस मार्क्स है, तो उनको यहाँ पर मेन कैंपस में ही एडमिशन लेना चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में यहाँ पे मेन कैंपस और सब कैंपस हैं, तो उनका सारा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी इस वीडियो के अपलोड करने के बाद में मैं वहाँ पर एक लिस्ट डाल दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में कितने सब कैंपस है। अगर आप पीडीएफ में जा कर के मेहनत नहीं कर सकते हो तो इसके ऊपर मैंने एक फुल डिटेल वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एग्रीकल्चर के कॉलेजों के अंडर में, एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियों के अंडर में कौन कौन से सब कैंपस आते हैं, कितने सब कैंपस आते हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब सब कैंपस जान लेने से ये नहीं कि आप सब कैंपस में जाने से बच जाओगे। देखो, टॉप यूनिवर्सिटियों की बात करें, आपका चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके बाद में यूएचएस भागलकोट हॉर्टिकल्चर का टॉप यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूएसए बेंगलोर। अब ये यूनिवर्सिटियाँ टॉप में है, लेकिन इनके भी सब कैंपस हैं, और कुछ यूनिवर्सिटियाँ तो आपकी ऐसी हैं जिनके अंडर में 6 सब कैंपस, 7 सब कैंपस है, और वो टॉप 10 के अंडर में आती है। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ले लो, या आईजीकेवी छत्तीसगढ़ ले लो। छत्तीसगढ़ के अंडर में भी 6-7 सब कैंपस हैं, और तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में भी 7 कैंपस हैं जिनमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स चलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मेरा बताने का फर्ज है कि आपको, अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको मेन कैंपस में ही एडमिशन लेना चाहिए। अब मेन कैंपस के लिए आपको जो चॉइस फिलिंग आप करने वाले हो वो बहुत अच्छे से करनी है। अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छे से कर लेते हो तो मेन कैंपस आपको मिलने की संभावना रहेगी, है ना। और जिनके कम मार्क्स हैं उनको मेन कैंपस और सब कैंपस के झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। उनके मार्क्स पर जो उनको मिले वो ले लेना चाहिए, क्योंकि पहले ही आपके मार्क्स कम है और आपके सिलेक्शन हो रहा है, वो बड़ी बात है। अगर आप कम मार्क्स पे भी मेन कैंपस और सब कैंपस देखने लगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि अधिकतर यूनिवर्सिटियों के यहाँ पे सब कैंपस है। मेन कैंपस वाली यूनिवर्सिटी जिनमें केवल मेन कैंपस है उनकी संख्या बहुत कम है। अगर अच्छे मार्क्स वालों को आपको यहाँ पर मेन कैंपस लेना है तो आप हमारा ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से आपके मार्क्स पर आपको मेन कैंपस ही मिले। ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है कॉलेजों का, आपको इसके ऊपर डाउट है मेन कैंपस सब कैंपस के, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा और भी आपका चॉइस फिलिंग, चॉइस प्रेफरेंस शीट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा सपोर्ट हम आपको हमारे ICAR काउंसलिंग हेल्प प्रोग्राम में कर रहे होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।